दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे बाकी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। उन चैनल्स को भी विजिट कीजिए और वीडियोस का आनंद लीजिए। जो लोग मुझसे लगभग 1-1.5 साल से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और अपने आप को सेल्फ लव जर्नी पर और एडवांस ले जाना चाहते हैं, उन लोगों की मदद के लिए मैं लेकर आई हूँ एक नया चैनल, ग्रेट लाइफ ग्रेट आइडियाज़। कुछ दिन में माइंडफुल जर्नी पर होंगी, कभी माइंडफुल लाइफ पर होंगी, कभी माइंडफुल चॉइसेस पर होंगी और कभी ग्रेट लाइफ ग्रेट आइडियाज़ पर होंगी। अगर आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सभी चैनल्स को एक बार विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर जगह अपलोड किए हुए सभी नए वीडियोस मिल सके। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए आई एम सो मच ग्रेटफुल, आई एम सो मच थैंकफुल। आप लोग इसी तरह से प्यार करते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ, इसी पैशन के साथ में एक बार फिर से 2021 में एक नई शुरुआत आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी। थैंक यू, आई लव यू। सो कैंसर पीपल, कार्ड्स आपके सामने हैं और स्पिरिट ने जो गाना आप लोगों के लिए चूज़ किया है सुन लीजिएगा जाकर, क्योंकि मेरे माइंड में ये बज़ किया था लेकिन मुझे इसकी सिर्फ 2 ही लाइंस आती, शायद एक ही लाइन आती है, लेकिन आप इसको जाके सुन सकते हैं। आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी कि 2021 आपके लिए कैसा होने वाला है। द सॉन्ग इज़ कर हर मैदान फतह, कर हर मैदान फतह, वटेवर। संजू फिल्म का ये गाना है और कर हर मैदान फतेह, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। बिकॉज 2021 विल ऑल अबाउट चॉइसेस फॉर यू। लवर्स कार्ड है हमारे पास आपके लिए। आपके चुनावों पर डिपेंड करेगा कि आप मैदान को फतेह करेंगे या फिर आप डिफीट खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टफ एक्सपीरियंसेस, टेस्ट आपके लिए ईश्वर ने रख छोड़े हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपका हायर सेल्फ या आपका स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके हेल्प के लिए नॉक कर रहे हैं, आपके डोर पर नॉक कर रहे हैं। अगर आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे प्रॉब्लम्स को अपने आप से अकेले से हैंडल करने में, तो शायद आपको अपने हायर सेल्फ या अपने स्पिरिट्स गाइड्स की आवाज़ ना सुनाई दे। लेकिन याद रखिए कि टफ एक्सपीरियंसेस के बीच में भी आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साइड में खड़े हैं। चॉइस आपकी है, आप अपने स्पिरिट गाइड से मदद लेकर इजीली सिचुएशन से रिजॉल्व करते हैं, या आप इतने बिजी हो जाते हैं कि आप उनकी आवाज़ को अनसुना करके इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अपने आप को उलझा कर रखते हैं। ओके, तो थोड़ा सा टॉक्सिक इम्बैलेंस फर्स्ट जो कार्ड है आपके लिए, हो सकता है कि अभी इस वक्त में कुछ लोगों की ये करंट एनर्जीज होंगी, कुछ की रीसेंट पास्ट एनर्जीज होंगी और कुछ की 2021 की शुरुआत थोड़ी सी कड़वाहट से भरी हुई हो सकती है। कुछ सडन डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस आप लोगों को हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो कुछ भी कड़वाहट या डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस या बैड लोग आपकी लाइफ में 2021 में रहेंगे या आएंगे, और आपको जो भी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस दे के जाएंगे वो आपको बेनिफिट करेगा, लेटर ऑन वो आपको बेनिफिट करेगा। ओके, और ये सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके टॉक्सिक रिलेशन की वजह से या किसी प्रकार के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने की वजह से, परेशान होने की वजह से आपका एक सडन स्पार्क हो आपके अंदर, सडन कुंडलिनी अवेकनिंग हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के आपको जर्क्स आपको मिले, इसकी संभावना है। इस टाइम में अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदलने की कोशिश मत कीजिए। रिलेशन अगर आपके इस वक्त में किसी के साथ है तो उसको शॉर्ट टर्म रिलेशन रहने दीजिए, चाहे वो बिजनेस की बात हो या फिर आपके कहीं करियर में भी अगर आपको लॉन्ग टर्म कहीं बॉन्ड भरना पड़ रहा है, कहीं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स अगर आपको करने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। टेम्प्रेरी रिलेशनशिप, टेम्प्रेरी एग्रीमेंट्स
टेम्परेरी बॉन्ड्स ही भरिएगा आप। लंबे समय के लिए अगर आप कमिटमेंट कर लेंगे तो हो सकता है कि आप वो कमिटमेंट आपको आगे जाके परेशानी दे। ओके, सो अवॉइड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स इन 2021 की शुरुआत में। आप इससे बचिएगा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से। बाद में आपकी एनर्जीज जैसे चेंज होगी, आप चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम। टेम्परेरी रिलेशन, टेम्परेरी वर्क, टेम्परेरी बॉन्ड्स, टेम्परेरी एग्रीमेंट्स इस वक्त में आपके लिए ठीक रहेंगे। थोड़ा हेल्थ का भी आप ध्यान रखिए। हेल्थ इश्यूज़ आपको शुरुआत में हो सकते हैं। बैक पेन की प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। एनर्जी ब्लॉकेज होगा, थकान, लिथार्जी रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना पॉसिबल है। फैमिली में डिसएग्रीमेंट, पार्टनर्स में डिसएग्रीमेंट हो सकता है। लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, आपकी बाउंड्रीज़ को इवेड करने की कोशिश करें, आपको परेशान करने की कोशिश करें अपनी प्रेजेंस से या अपनी बातों से। तो आपको थोड़ा सा काम कूल रहने की ज़रूरत है। गुस्सा मत करिए, अपने आप को शांत बनाए रखने की कोशिश कीजिए। ओके, और सेकंड कार्ड है आपके लिए, दिस इज़ द लाइट ऑफ द वर्ड कार्ड। ऐसा लगता है मुझे, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग इंसान है, हाथ में लैंटर्न लिए हुए है और द्वार खटखटा रहा है। दरवाज़ा खुला है, वैसे दरवाजे में लैच नहीं लग रहा, लेकिन ये जो बंदा है ना, दूसरा, ये इमेच्योर सा फिगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये इसका ध्यान ही नहीं है। इसका ध्यान शायद बिल्ली की तरफ है, बिल्ली की तरफ है इसका ध्यान। यहाँ पर एक कैट बनी हुई है, इसका ध्यान पूरा इस कैट की तरफ है और ये इस नॉक को, खटखटाहट को अनसुना कर रहा है। आपका हायर सेल्फ, आपका स्पिरिट गाइड्स या आपका अपना इंटरनल माइंड, आपकी इंट्यूशन आपको किसी चीज़ के लिए नॉक कर रही है, खटखटा रही है, और आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि आपका ध्यान अपनी इंटरनल गाइडेंस पर अगर नहीं जा रहा है, तो ये चीज़ आपको आगे डिफ़िकल्टी में डाल सकती है। अगर चीज़ें आपके साथ ठीक नहीं है, रिलेशन आपके साथ ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा इंटरनली अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ डिफ़िकल्टी है। आपको अपने चॉइसेस को डिफरेंट करने की ज़रूरत है। आपको जिस मैनर में आप अभी इस वक्त बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह की चॉइसेस आपने ले सकी, उसमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर परेशानी आ रही है, लाइफ अगर आपको परेशानी दे रही है, तो मतलब आपको अपने जीवन जीने के तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है, डिफरेंट चॉइसेस लेने की ज़रूरत है, वो काम शुरू करने की ज़रूरत है जो आपने अब तक नहीं किए। शायद आपकी इंटरनल गाइडेंस आपको बता रही है कि आपको डिफरेंट तरीके अपनाना चाहिए। सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन आप शायद अपने पुराने तरीक़ों में इतने बिजी हैं, या पुराने ही तरीके से सोचने के या काम करने के इतने ज़्यादा बिजी हैं कि कोई नया आइडिया या कुछ भी नया ट्राई करने से अगर आप डर रहे हैं, दूसरी नई चॉइसेस लेने से आप डर रहे हैं, तो 2021 में आप ऐसा मत कीजिए। समझदारी से चॉइस कीजिए। द लवर्स कार्ड है आपके लिए, तो चॉइसेस का कार्ड होता है। लवर कार्ड का मतलब होता है चॉइसेस। अपनी अपने ही अंदर के जो आपके फेमिनाइन और मैस्कुलिन पार्ट है ना, उनको बैलेंस करके इनेट हार्मोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, अंदर के लेवल पर हार्मोनाइज होने चाहिए। आपके अंदर इनर स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, इनर पीस होनी चाहिए, इनर आपका यूनियन होनी चाहिए। अंदर से माइंड और बॉडी, सोल के बीच में, माइंड और हार्ट के बीच में एक इनर यूनियन होनी चाहिए। आपको अंदर से पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि आपको चॉइस करने में परेशानी ना हो। इससे पहले कि आपके बाहर के रिलेशंस में बैलेंस आए, यूनियन मिले, आपको इंटरनल बैलेंस और इंटरनल यूनियन की ज़रूरत है। नेगेटिव रिलेशनशिप पर से अपना ध्यान हटाइए। पार्टनरशिप, ऐसे पार्टनरशिप जिनमें कॉन्ट्राडिक्शंस हो रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर आपको फिर से विचार करने की ज़रूरत है। अगर अपने पार्टनरशिप में, रिलेशन में आपको डिफरेंट चॉइसेस लेने की ज़रूरत है, डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो अपने पुराने ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न्स को छोड़ दीजिए। नए सिरे से पार्टनरशिप के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। आप तो आपके लव रिलेशनशिप्स सुधरेंगे इस समय में। पार्टनर्स के साथ अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट हैं तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हार्मोनाइज करने की कोशिश कीजिए, रिलेशन को बैलेंस लाने की आप कोशिश कीजिए। हो सकता है कि
टॉक्सिक लोग आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हों, और ये चीज़ आपको पता है कि कौन इंसान है जो आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से अपनी लाइफ से हटा दीजिए आप। और वैसे ये कार्ड अच्छे रिलेशनशिप्स का कार्ड है, लेकिन इसके साथ के जो कार्ड आए ना, इसका मतलब ऐसा लगता है कि आपका ध्यान लव रिलेशनशिप को सुधारने की बजाय दूसरी लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। तो थोड़ा सा अपने पार्टनरशिप्स के लिए समय दीजिए, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। अपनी रोज़ की आपाधापी से दूर हटके, अपने दूसरे रिलेशनशिप और कामों से दूर हटके अपने आप को ऐसे लोगों के साथ में रखने की कोशिश कीजिए जो आपको शांति और खुशी देते हैं। ओके, इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है दिस कार्ड, स्क्रैप बीटल कार्ड है। 10 ऑफ ब्रांचेस इज लाइक अ 10 ऑफ वॉन्ट्स कार्ड। बर्डन का कार्ड है। वो मैंने आपको बोला ना, या तो करियर का या रिलेशनशिप का, टॉक्सिक पीपल का, डे टू डे लाइफ का, आपको बहुत ज़्यादा आप बर्डन लेकर चल रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी आप हो गए हो, या 2021 की बात हो रही है ये, बहुत ज़्यादा बिजी अगर आप हो जाओ और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपने अपने ऊपर ले ली हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो आप, बहुत ज़्यादा काम कर करके आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का भार मेरे कंधों पर है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो ध्यान रखिए कि किसी के होने या ना होने से किसी कामों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को ओवर बर्डन मत कीजिए, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप मत लीजिए, ना कहना सीखिए। लोग आपका अगर बिना कारण फ़ायदा उठाने की कोशिश करें तो संभल कर चलने की कोशिश कीजिए। अगले साल आप, नेक्स्ट ईयर में आप, लिमिटेड टाइम है, हर व्यक्ति के पास लिमिटेड टाइम है, लाइफ स्पान हमारा लिमिटेड है, 24 घंटे सबके पास लिमिटेड है। अपनी सीमा से अधिक बढ़कर काम करने की कोशिश मत कीजिए, अपनी सीमाओं को पुश करने की कोशिश मत कीजिए, इससे होगा कुछ नहीं। आपकी वर्किंग कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ेगा, आपको स्ट्रेस होगा और आप टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। काम के साथ साथ रिलैक्स करना, अपने आप को सेंटर रखना भी बहुत ज़रूरी है। लगातार काम करना चाहते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेना सीखिए, और सारी दुनिया भर की सारी बर्डन्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर उनको भी, अगर आप जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं अगर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो बर्डन है, तो चेंजेस को भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए। और अपने आप से पूछिए कि मुझे बर्डन किस चीज़ का हो रहा है, मुझे परेशानी किस चीज़ से हो रही है, क्या चीज़ ऐसी है जिसको मैं छोड़ दूँ, सोचना छोड़ दूँ या करना छोड़ दूँ तो मैं स्ट्रेस से फ्री हो जाऊँगा। अपने आप से वो सवाल पूछिए और अपने आप को वो फ्रीडम दीजिए आप, कि आप उतना ही करें जितना कि आप रिलैक्स होकर कर सकें, फ्री माइंड से कर सकें, खुशी खुशी कर सकें। बस उतनी ही जिम्मेदारियां लीजिए और उतना ही काम आप कीजिए 2021 में। ओके, अदरवाइज़ आप बर्डन के शिकार हो जाएंगे, उसका सीधा असर आपके रिलेशनशिप्स पर पड़ेगा। आपका अपने हायर सेल्फ से, अपने स्पिरिट से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर टॉक्सिसिटी लाइफ में बिना कारण के टॉक्सिक लोग आपको परेशान करने लगेंगे। ये कहा जा रहा है आपको 2021 में, इन बातों का खास तौर पे ध्यान रखिए। और नेक्स्ट कार्ड जो है आपके लिए स्वान कार्ड है। ये कार्ड टेम्परेंस का कार्ड है, या ये जो एल्केमी का कार्ड होता है, यानी कि 40 नंबर का कार्ड, एंजल ऑफ एल्केमी है ये। अगेन वही बात कहा जा रही है, अपनी सोल को ट्रबल मत दीजिए, अपने आप को ट्रबल मत दीजिए, काम रहिए, कूल रहिए, बैलेंस में रहने की कोशिश कीजिए, लव और ग्रेस में जीने की कोशिश कीजिए, शांति में जीने की कोशिश कीजिए, डिफरेंट चॉइसेस लेने की कोशिश कीजिए। आप अब तक जिस तरीके से लाइफ को जीते आए हैं और जो जो चॉइसेस आप लेते हैं ना, उससे लगता है ऐसा है कि आपने अपने आप को ओवर बर्डन कर लिया, ओवर स्ट्रेस में आप चले गए हो और आपको सही तरीके से शांति से ज़िंदगी को जीना ही जैसे कि आप भूल गए हो। स्वान आपको ये गाइड कर रहा है कि रिलैक्स रहकर स्मार्ट तरीके से ऐसे काम किया जाए कि बर्डन ना हो। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए कि रिलेशनशिप और काम के बीच में आप बैलेंस बना सकें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी फिज़िकल लाइफ के बीच में आप बैलेंस बना सकें, अपने डिफरेंट रिलेशंस के बीच में आप डिफरेंस बैलेंस बना सकें। जो डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं आप देख रहे हैं, एक तरफ टॉक्सिक रिलेशन है, एक तरफ लव रिलेशन है, बीच में फंसे हुए आप हैं।
और आपका हायर सेल्फ आपको पुकार रहा है कि आपको कुछ नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आप नए तरीके से सोचने और नई चॉइसेस लेने के बजाय पुराने तरीक़ों से काम करने की वजह से बर्डन में, इसलिए अपने आप को बैलेंस कीजिए आप। और एल्केमी वर्ड का ये मतलब भी है कि जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमें अपने सोचने के तरीके, काम करने के तरीक़ों को बदलते रहना चाहिए। जो बदलता नहीं है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए खुद को समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ढालना, बदलना सीखिए आप। 2021 आपको बदलाव के लिए दिया जा रहा है, न कि पुराने तरीक़ों से काम करके खुद को बर्डन किए जाना, खुद को परेशान किए जाना। इसके लिए और तीसरा कार्ड है आपके लिए यहाँ पर व्हेल कार्ड है। दिस इज कार्ड वर्ड कार्ड, जो टैरो में वर्ड कार्ड होता है वो है ये, द ऑल एनकम्पासिंग कार्ड। अगर आप इस तरीके से चलेंगे जैसा कि आपको शुरुआत में गाइडेंस दी गई है, आप अपनी चॉइसेस को बदलेंगे, आप अपने आप को बैलेंस में रखेंगे, आप हर चीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तब आपकी गाड़ी जो है वो पटरी पर आएगी। मुझे ऐसा लगता है शुरुआत के कुछ महीने में तो आप बैलेंस ही बनाने का काम करते रहेंगे, आप अपनी चॉइसेस को सही करने का काम करते रहेंगे, फिर एकदम से जैसे कि सडन बदलाव आएगा, सडन लार्ज और स्टडी और स्टेबल सॉलिड बदलाव आपके 2021 में आएगा। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको अकम्पलिशमेंट होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको होलनेस मिलेगी, सेलिब्रेट कर पाएंगे, एक ग्राउंडेड और होल कंप्लीट आपको फील होने लगेगा। द वर्ड कार्ड का मतलब होता है कंप्लीशन। जो भी बदलाव आप जिस तरीके से लाएंगे ना, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग आप करेंगे ना, उसके परिणाम आपको मिड ऑफ द ईयर में जाकर आपको मिलने लगेंगे। आपकी मतलब स्टार्स अलाइन होंगे, आपके गोल्स आपको अचीव करने लगेंगे, आपको लाइफ में डाउन जाने के बजाय अप 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 आप जाने लगेंगे। प्रेजेंट रहकर, बैलेंस रहकर, अवेयर रहकर, ज़िंदगी पूरी मस्ती में रहकर सक्सेस की दिशा में आप डेफिनेटली बढ़ पाएंगे। लेकिन शुरुआती महीनों में आपको अपने ऊपर इस तरह का कुछ काम आपको डेफिनेटली करना होगा। और उसके बाद में आपके लिए यंग कार्ड आया है। यंग कार्ड है आपके लिए। यंग कार्ड होता है मैस्कुलिन बैलेंस का कार्ड होता है। आपकी बॉडी का जो मैस्कुलिन प्रिंसिपल है ना, वो पूरी तरह से अलाइन हो चुका होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने आप को लेकर चलेंगे, चॉइसेस में बदलाव वगैरह आप लेकर आएंगे, तो आपका मैस्कुलिन प्रिंसिपल पूरी तरह से बैलेंस हो चुका होगा। आप बहुत क्रिएटिव हो चुके होंगे। इन द मिड एंड इन द लास्ट ऑफ द 2021 आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे, आपके हाथ में पावर होगी, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके होंगे। जहाँ जहाँ जिस तरह से एक्शन लेने चाहिए, जहाँ जो जो बदलाव करने चाहिए आप कर चुके होंगे, और आप फुल्ली जैसे अपनी लाइफ के कंट्रोल में रहकर आप अपनी चीज़ों को आप अच्छे से चला रहे होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप मूव कर रहे होंगे। जो शुरुआती स्ट्रेस है, ये शुरुआती ऑब्स्टेकल है, ये आपकी लाइफ में 2021 के आखिर तक आते आते बिल्कुल हट जाएंगे। स्मूथ गोइंग आपकी लाइफ हो जाएगी। फटाफट एक्शन लेना, फटाफट नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना, ये सब चीज़ें आप शुरू कर देंगे। जो भी लेसन्स आपको लर्न करने थे वो साल के शुरुआत में वो लेसन्स आप लर्न करेंगे, और उन लेसन्स को सीख कर ना आप एक डिफरेंट मैनर में, बैलेंस्ड मैनर में जीना शुरू करेंगे। मे बी आप खूब सारा ट्रैवल करें, मे बी आप लोगों के साथ में बिहेव किस तरह से किया जाता है, डिप्लोमेटिक बिहेव किस तरह से किया जाता है, वो आप सीखें। यानी 2021 के शुरुआत में टॉक्सिक एनवायरनमेंट या टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप सही चॉइसेस लेना सीखेंगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना सीखेंगे, और बर्डन्स को ताक में रख के अपने आप को बैलेंस में रखकर जैसे ही आप एक्ट करना शुरू करेंगे, सक्सेस और बैलेंस के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, अबंडेंस के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार आपके लिए 2021 में खुल जाएंगे। ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। जितना जल्दी आप इन लास्ट 2 कार्ड्स की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, उतना ही जल्दी अपने कार्मिक लेसन्स को आप सीख लीजिए और अपने आप को एनर्जेटिकली आप बैलेंस में लेकर आ जाइए। ऐसा गाइडेंस है आपके लिए 2021 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।